जय मिथिला बाबू। देखिए आज हम आपको ना नंबर के लिए बताएंगे कि देखिए 100 मार्क्स तो नहीं देते रहता है इसमें आपको इंग्लिश में, ठीक ना, क्योंकि ये इंग्लिश की कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है थ्योरेटिकल, तो आपको एसे वगैरह हो गया ये सब में लेटर वगैरह हम नंबर काट लेते रहता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना हक रहता है हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट में नहीं काट सकता है। 100 में 100 अगर लिखे हैं सही तो 100 में 100 दे सकता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको उसके पास एग्जामिनर के पास पावर रहता है कि आपको 2-3 नंबर काट लेगा, ठीक ना। तो 95 उम्मीद करिए आराम से आ जाएगा, ठीक ना, हिंदी इंग्लिश में। सिर्फ देखिए अब अभी हम जो बताएंगे ना आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो एग्जाम के कितना पढ़ना है बस उतना बताएंगे, ठीक है ना। 2023 के मेरे पास भी है, 2022 के क्वेश्चन भी है, और उसके बाद 10 साल का क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक। आपको हम ये बताएंगे ऑब्जेक्टिव में क्या करना है बाबू। ऑब्जेक्टिव में तो कोई आपको निंजा टेक्निक कोई नहीं बताएगा कि इतना याद कर लो हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम अगर नहीं कुछ किए हैं तो कोई जो भी आपके पास मॉडल पेपर होगा गाइड होगा तो उसका पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक। और उतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि हम आपको दिए हैं कितना, हम जो दिए हैं आपको ऑब्जेक्टिव जो वीडियो में वो आपको दिए जैसे कि 2016 में जो पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, 100% 24, मतलब कुछ क्वेश्चन ना लिमिटेड रहता है। इंग्लिश में अभी जो हम बताएंगे आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, ताकि हम वो बताएंगे कि जैसे अभी बनाएंगे समेरी आपको एक भी याद नहीं करना है, उसका गारंटी हम लेते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 समेरी देंगे और वही आपको आएगा 110% विथ प्रूफ। नहीं विश्वास तो पिछले साल वाला क्वेश्चन से मिला लीजिए, पिछले साल वाला देखिए 2022 का क्वेश्चन अब वीडियो पढ़ा होगा उससे आप मिला लीजिए। देखिए समेरी हम बताएंगे और वीडियो पढ़ा हुआ है आपको, उससे बता दीजिएगा कि सही में क्वेश्चन आया है कि नहीं, 2023 में क्वेश्चन आया है कि नहीं वो देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश में लिमिटेड रहता है कि यही आएगा, ठीक, कुछ रहता है। देखिए अब आपको हम वही बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में इतने कुछ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में जितना बताएं उतना याद करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं जो सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और आ जाएगा, नहीं कि सब्जेक्टिव में याद इतना कर लीजिएगा तो जरूर आ जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है बाबू। एसए में क्या है, निबंध में भी आपको आता है क्या कि 2 साल 3 साल पे 1-2 क्वेश्चन जो है ना आपको पूछते रहता है निबंध में भी। तो निबंध में भी दे देंगे कि आप 4 निबंध देंगे जो कि सब साल देते हैं हम 4 निबंध, वही आपको आएगा। 4 में से 1 नहीं तो 1 जरूर आएगा या तो 2 जरूर आएगा, ठीक है। और नहीं अगर आप मान लीजिए सीबीएसई से पढ़े होंगे या फिर मान लीजिए बिहार बोर्ड से आपका थोड़ा लेवल ज़्यादा होगा, लिखना जानते होंगे, तो कोई भी टॉपिक देगा इंडियन डेमोक्रेसी लिख देंगे। ऑनलाइन शॉपिंग क्या सबसे पहले सब वही पे लिखेगा, ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड भी होता है और इसका बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी है, सब लिख देगा। तो आप देखिए अगर मान लीजिए निबंध लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तब तो दिक्कत बात है, क्योंकि देखिए निबंध लिखना अगर आता है आपको, कोई भी टॉपिक में देख के आपको इंग्लिश में लिखने आता है 10 लाइन, इसका मतलब कि आपके पास कैपेसिटी है, बोलने का कैपेसिटी है, लिखने का कैपेसिटी है, और आगे जाके आप ना 12th के बाद कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, ठीक। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, देखने का जरूरत ही नहीं होगा। लेकिन एक बार कम से कम देख लीजिएगा वो जो इंपॉर्टेंट अभी हम दे देंगे वो इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक। और नहीं तो अगर आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक। लिमिटेड में वो ये आता है, और क्या क्या आएगा, एक्सप्लानेशन नहीं आता जो यही देंगे यही पूछेगा। एक्सप्लानेशन में क्या होता है बाबू, एक्सप्लानेशन में क्या होता है, मतलब किसी भी साल का ले लीजिए एक्सप्लानेशन, उसमें एक चीज़ क्या होता है कि आपको किताब के अंदर से अगर पढ़े हैं तो ठीक है, ठीक ना, किताब के अंदर से पढ़े हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। अदरवाइज अगर आपके पास ये रहेगा कोई सा भी गाइड ले लीजिए या फिर कुछ भी, उसमें दिया रहता है कुछ लाइन। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ा नहीं रहता है, 1-2 महीना पढ़ता है, उसके लिए बता रहे, पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आपका मॉडल पेपर हो, गेस पेपर हो, कुछ भी हो आपके पास, आप इतना करिएगा जितना हम बता रहे हैं, जितना देखिए कि देखिए इसमें लाइन जो रहता है वो लाइन से जो है ले लेंगे, बस हो गया। एक्सप्लेनेशन में तो वो लाइन दिया रहेगा, इसके बारे में बोलेगा लिखने के लिए, तो कम से कम इतना पढ़ लेंगे। अच्छा इस चैप्टर से सिविलाइजेशन आएगा तो समझे महात्मा गांधी का है, ठीक है, ये सब कुछ रहता है कॉमन, तो ये याद कर लीजिए। भारत इज माय होम रहेगा कि मतलब कि इस समय पूछता है एलाइव डायनेमिक सब रहेगा तो कीवर्ड तो समझ जाएंगे भारत इज माय होम से। तो ये भी बहुत आसान रहता है, और हम बता दिए कि आपको लिखना कैसे है। क्या पूछ रहा है ये मायने नहीं रखता है, आप लिखते हैं कैसे इसको ये मायने रखता है, क्या लिखते हैं कैसे उसको ये मायने रखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ये रहता है आपको, देखिए जैसे फ्री एट लास्ट थैंक गॉड एलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, इस चैप्टर का नाम याद कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए आपको जैसे यहाँ पे देखिए द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस किस में दिया गया है, फायर हिम्न में दिया है। अच्छा फायर हिम्न से ले आ गया, बस इतना पढ़ लिए बस हो गया, समझ में आ जाता है। टावर ऑफ साइलेंस देख लिए बस हो गया, याद आ जाएगा। नेपोलियन ऑफ क्राइम ये के बारे में किस में, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट में दिया है, समझ जाएगा। अच्छा ये बारे में है। तो आपको अगर मान लीजिए थोड़ा समरी भी सबका देखे हैं, एक्सप्लेनेशन में सिर्फ लिखने का मायने रखता है कि कैसे लिखा जाता है, लिखने का जो है ना आपको नंबर मिलता है इसमें,
ये जो 4 नंबर देता है कि कैसे लिखना है, ये तो सब पता कर लेता है कहाँ से लिया गया है, लेकिन लिखिएगा क्या वो आपको मायने रखता है, जो कि हम बता दिए एक्सप्लेनेशन में। ठीक, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि लिखना कैसे है, ताकि 4 में 4 आ जाएगा। फिर आता है कि आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है। लेटर एप्लीकेशन लिखना ना एक बच्चा का खेल है, मतलब 7-8 से आप सीखते आ रहे हैं, तो उसमें आपको ना तो कोई इंपॉर्टेंट वगैरह आ गया, ना ही कुछ। आप लिखिएगा 110%, ये उम्मीद नहीं रखें कि आपको ये दोनों बताएंगे। ठीक है, जो आएगा वही आपको लिखना पड़ेगा। कि लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये आपको नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा और हम भी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको लिखने आता है। ठीक, तो 4 नंबर क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, 4 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। 5 नंबर में आते हैं जिसमें बोलता है कि 10 क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन में से भी क्या 10 क्वेश्चन किताब से नहीं पूछता है। देखिए 1 2 3 ना, अच्छा 3 4 ना, 4 जो समझिए क्या 4, जिसमें से 10 में से 4 क्वेश्चन क्या रहता है पता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछ देते रहता है 4 क्वेश्चन। तो पूछता है कितना आपको 6 चैप्टर सिर्फ, मतलब 21 चैप्टर करीब है, 21 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना भी करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ये आपको हो गया 2022 का, हो गया 2023 का लेते हैं, आपको पिछले साल का लेते हैं। जैसे 2022 का क्वेश्चन एक आप बना लीजिएगा, 22 का 24 में पूछता है। ठीक ना। देखिए बेंजी के बारे में है, मतलब थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कि ये सब क्वेश्चन हम आपको बताया मैं, व्हाट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर, ये सब आपको क्या है कि समेरी भी याद कर लेंगे ना तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब, अरे तो पढ़े हैं हम आपको इंपॉर्टेंट में बता दिए कि क्वेश्चन सिर्फ उतना कर लीजिए, क्योंकि देखिए 6 क्वेश्चन पूछता है, हम कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन कराए हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं करिए। हम बोल रहे हैं आपको 30 से 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं करिएगा, क्योंकि 6 ही पूछता है। ठीक है, सिर्फ उतना करिएगा हो जाएगा। समेरी देख लीजिए, उतना करिएगा तो हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करिएगा इसमें, इस चैप्टर में उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करिएगा इसमें। ठीक, तो ये भी आपको ज़्यादा नहीं करिएगा। हाँ, इसमें क्या रहता है आपको बाबू, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आंसर बोलेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो 3 को 4 को जो पूछता है उसका भी हम अलग से करवा देंगे, लेकिन आपको 6 को जो रहता है वो हम करवा दिए हैं, और आपको फिर से बोलेगा तो आपको इंपॉर्टेंट दे देंगे हम। फिर आता है समेरी। समेरी आपको याद करने का जरूरी था, इसका गारंटी हम लेते कि समेरी आपको याद नहीं करिएगा। समेरी देखिए इसमें क्या रहता है, आपको 6 प्रश्न रहता है, 6 में से जवाब देना है 3 का। 6 में से भी 3 को कौन कौन देना है, एक देखिए पहली बात 5 नंबर तो यहाँ से ले लीजिएगा, चैप्टर का नाम उसका राइटर के नाम से 5 नंबर इधर से आ जाएगा, चैप्टर का नाम उसका राइटर के नाम से 5 नंबर इधर आ जाएगा। ये हो गया आपको क्या पोइट्री में से। अब प्रोजो में से, प्रोज का भी चैप्टर का नाम उसका राइटर का नाम, तो 10 नंबर यहाँ से हो गया। 5 नंबर का बचा, तो 5 नंबर हम आपको फिक्स दे देंगे कि यही क्वेश्चन पूछा गया समेरी में, तो 5 नंबर में आप वो कर लीजिएगा। वो फिक्स है, आप नहीं, आप उसका तैयारी नहीं करें, उसका तैयारी हम कर पाएंगे कि फिक्स रहेगा कि एक समेरी 110% आता है। ठीक, तो हो जाएगा 15 नंबर यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत है। ये सब नहीं लिखना है, ओल्ड इंग्लिश क्या है कुछ नहीं लिखना है। ठीक ना, कुछ नहीं लिखना है आपको। ये बनाएंगे क्या पता है वो गलत हो जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा। हम क्यों लिखेंगे, बनाएंगे ट्रांसलेशन वगैरह आता है फिर भी नहीं बनाएंगे। ठीक, देख लीजिए। अब आता है कि आपको इतना बना लेंगे, इतना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आते हैं कि आपको पैसेज केयरफुली, ये तो आपको बनाना था, ये तो बच्चों बना लेगा कि पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक, इसमें तो या तो ये करेंगे या तो प्रिसाइज करेंगे, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होना। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इसी का आंसर देने के लिए, पढ़ के इसका आंसर देने के लिए। और तो प्रिसाइज लिखने आता है कि प्रिसाइज मतलब क्या होता है, पूरा पढ़ लीजिए इसको, पूरा पढ़ लीजिए इसको, पूरा इसको पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद क्या करेगा बाबू, इसको जो जितना भी है ना उसको 40-45 शब्द में कर लीजिएगा, और उसका एक हेडलाइन दे दीजिएगा, मतलब टाइटल दे दीजिएगा, चैप्टर का नाम दे दीजिएगा, उसी को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बोल रहा है आपको, तो इंडियन एजुकेशन दे देंगे क्या, या एजुकेशन सिस्टम दे देंगे। ठीक, तो ये दीजिएगा तो आपको 4 में 4 नंबर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे कहा ले जाएंगे, जब आंसर हमको पता रहेगा तो हम ये काहे बनाएंगे पैसेज, तो पैसेज बना लीजिएगा, प्रिसाइज नहीं बनाइएगा। ठीक ना, इस तरह से करिएगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा आपको। ठीक ना, तो आप इस तरीके से सब्जेक्टिव का कंप्लीट आप करिएगा तब। ठीक है, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।